सबसे पहले हाफिज गुलाम सरवर आप ही के पास आते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो आपकी याचिका भी खारिज हो चुकी है सर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला आप बार बार देते रहे हैं ज्ञानवापी मामले को लेकर भी, लेकिन वो पूरी तरह से निराधार साबित हुआ और आज हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष इस वक्त कहां पर खड़ा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हम लोग जनता हैं, उसमें पक्षकार नहीं है। ना अयोध्या में थे, न काशी में हैं, न मथुरा में हैं, कहीं भी हम लोग पक्षकार नहीं हैं, न हमारा संगठन पक्षकार है। हम लोग एक भारतीय होने के नाते और मुस्लिम समाज में चूंकि काम करते हैं, इसलिए इस तरह के मुद्दों पर आप जैसे लोग राय के लिए बुला लेते हैं और हम लोग भी बोल देते हैं। सीधी सीधी बात है, काशी के मुद्दे पर भी हमने ये कहा था, आज फिर मथुरा पर कह रहा हूं, ये राजनीति का विषय भी नहीं है और ये हिंदू मुस्लिम का विषय भी नहीं है। अगर हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है तो अब कोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर सुनवाई हो रही है और दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील के साथ वहां मौजूद हैं। कम से कम कोर्ट को सुनने दिया जाए, समझने दिया जाए और अपनी राय देने दी जाए। ये तो एक क्लियर स्टैंड है, इसमें कहीं कहीं इफ बट की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अभी सदगुरु रितेश्वर जी महाराज ने जो एक शब्द संवाद का कहा, मैं इसका पक्षधर शुरू से रहा हूं कि यदि दोनों पक्षकार, देखिए तमाम लोग पक्षकार नहीं हैं, हिंदू मुसलमान हैं, धर्मगुरु हैं, स्कॉलर हैं, संगठनों के कर्ता धर्ता हैं, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन पक्षकार नहीं है। पक्षकारों को चाहिए स्थानीय स्तर पर संवाद कैसे कायम हो सके इसकी कोशिश करनी चाहिए थी। इससे शायद ये होता कि इस पर जो राजनीति लोग करते हैं उनको अवसर नहीं मिलता। लेकिन दुर्भाग्य है, न अयोध्या में ये हो पाया, न काशी में हो पाया, मुझे लगता मथुरा में भी शायद अब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो एक मात्र मार्ग है, मात्र रास्ता है कोर्ट। ठीक है सर, कोर्ट रास्ता है आप कह रहे हैं, कोर्ट रास्ता है। मैं आती हूँ हाफिज गुलाम सरवर आपके पास, लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर, क्योंकि अभी अभी आपने सदगुरु रितेश्वर महाराज जी को सुना, वो कह रहे हैं कि संवाद किससे करें हम, संवाद सबसे सही तरीका था, लेकिन संवाद किससे करें हम। वो कहते हैं कि जाहिल लोग हैं जिनको इस बात की समझ ही नहीं, वो हिस्टोरिकल चीजों में जाना नहीं चाहते, वो फैक्ट्स को देखना नहीं चाहते, तो संवाद आखिर किससे किया जाए। और वाकई में क्या मामला इसमें सिर्फ कोर्ट तक पहुंचना ही एक रास्ता था, उसके बाद कोई हल मिलता हुआ नजर आएगा? और आज जब मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज हुई तो इसमें मुस्लिम पक्ष कहां पर स्टैंड करता है सर आज की स्थिति में? देखिए मोहतरमा, जो अभी मजहबी रहनुमा कह रहे थे तो संवाद की बात कर रहे थे, उन्होंने कभी भी संवाद कायम नहीं किया और न कभी भी, चाहे अयोध्या का मामला हो या काशी का हो या आज मथुरा की ईदगाह का मामला हो, संवाद कायम करने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, कभी पेशरफ्त नहीं की। वो बड़े भाई होने के नाते उनको चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने कोशिश की संवाद की, मुस्लिम पक्ष ने कोशिश की संवाद की, संवाद की कोशिश बड़े भाई के नाते उनको पहले करना चाहिए थी, उन्होंने कोशिश नहीं की, कोई पेशरफ्त नहीं की। चलिए अभी तक नहीं हुई, अब ये महाराज जी आए, मैदान में आए, निकल के आए, जो मजहबी मुस्लिम रहनुमा हैं, कायदीन हैं, उनसे बात करें, जो पक्षकार हैं उनसे भी बात करें। वहाँ जो मकामी तौर पर जो पक्षकार हैं, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करें। आज वो शुरू कर ले संवाद। नेक काम करने में कोई देरी नहीं करना चाहिए, जबकि होना चाहिए था, नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, आज से शुरू किया जा सकता है। क्यों नहीं करते? अब कब तक बड़े भाई और छोटे भाई का कार्ड खेलते रहिएगा सर? आप क्यों नहीं करते शुरुआत? नहीं, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। उन्होंने संवाद की शुरुआत की बात कही है। कहाँ लिखा है सर जिम्मेदारी उनकी बनती है? करना चाहिए रिजवी साहब, कहाँ लिखा है कि जिम्मेदारी उनकी बनती है? कि संवाद की बात उन्होंने की है, बातचीत की बात, गुफ्तगू की बात उन्होंने की है, हमने नहीं की है। और हम तो इंतजार करते हैं उनके दावतनामे का। अगर वो दावतनामा भेजते हैं बात करने के लिए तो हम उनके दावतनामे को कबूल करेंगे और बात करने के लिए तैयार हैं। दावतनामा आप दे दीजिए, आप कर लीजिए संवाद। मैं तो ये कह रही हूं कि अगर उन्होंने नहीं किया तो आप कर लेते।
हम पक्षकार नहीं हैं, इस वजह से हम जो है दावतनामा नहीं दे सकते। और ना मैं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कोई रुकन हूँ, सदस्य हूँ, इसलिए मैं आधिकारिक तौर पर मुख्तार नहीं हूँ, इसलिए मैं दावतनामा नहीं दे सकता हूँ। या तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड दे, या वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो दें, या ये बड़े भाई होने के नाते ये दावतनामा दें। लेकिन तभी आप ये बातचीत कह हो रहे हैं सकती रजवी है। साहब कि उन लोगों ने जो पक्षकार हैं उन्होंने आपको ये बताया कि इनकी तरफ से संवाद की कोई कोशिश नहीं हुई, इसीलिए आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं ना, ये कह पा रहे हैं। नहीं, हमें ये जानकारी है, मुकम्मल तरीके से जानकारी है कि उन्होंने संवाद कायम नहीं किया, और न काशी के ताल्लुक से और न अयोध्या के मामलात में भी बातचीत हुई। सिर्फ एक मतलब चंद्रशेखर जी ने, जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, सुनिए मैं तारीख बताता हूं, जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बार शुरुआत की थी बहैसियत वजीर आजम, उन्होंने दोनों पक्षों को बिठाया था, मगर उसमें बहुत ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ पाई। चंद्रशेखर जी से लेकर अब तक किसी भी वजीर आजम ने ये कोशिश नहीं की, बल्कि अगर बड़े पैमाने पे कोशिश की जाती है तो उसके असरात मुरत्तब होते हैं और कोई न कोई नतीजा निकल के आता है, कोई हल निकल करके आता है। कोई कोशिश नहीं हुई। संदीप मिश्रा जी, आप इत्तेफाक रखते हैं रजवी साहब से जो वो कह रहे हैं, कोई कोशिश नहीं हुई? देखिए ये लटकाने भटकाने वाली टैक्टिस है, मैं साफ साफ कह रहा हूं। और अभी जब यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही है ना कि हम लोग बैठें, समझौते करें, आपस में बातें करें, बैकडोर में इस समय तैयारी चल रही होगी कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कैसे करें, किस सीनियर एडवोकेट को खड़ा करें। और मैं दावा कर रहा हूं कल सुबह होने दीजिए, हो सकता है 2 बजे तक सुनाई दे जाए कि हाईकोर्ट का ऑर्डर चैलेंज कर दिया गया। तो ये लोग चेहरे पे बातें कुछ और करते हैं, पर्दे के पीछे कुछ और बातें करते हैं, और इनको टाइम बाइंग टैक्टिस चाहिए कि 50 साल 60 साल 70 साल मामले को खींच ले जाओ और किसी तरह से फैसला ना होने दो। अगर फैसला ही करना होता तो फर्जीवाड़ा करके एग्रीमेंट क्यों करते, समझौता क्यों करते? क्या संदीप जी यही टैक्टिक्स जो है अयोध्या से लेकर काशी से लेकर और अब मथुरा में इसकी कोशिश हो रही है? देखिए टैक्टिस यही है, और बस इन लोगों का इंतजार ये है कि किसी तरह से सरकार बदले, इनकी सरकार आए, इनके हुक्मरान आए जो इनके कौन है हिसाब इनकी से सरकार काम करे। संदीप जी? और कल को इनकी सरकार कौन है? इनकी सरकार प्रधानमंत्री मोदी की नहीं है क्या? नहीं देखिए ये लोग कहते हैं हमारा आएगा, काम ले रहे हैं, कानून की प्रक्रिया है। देखिए कानून ने हमें इजाजत दी है चैलेंज करने के लिए, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए, अपील करने के हमें अधिकार दिए हैं। कानून का सिस्टम है, अदालत का सिस्टम है, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्यों कर रहे हैं आप? फैसले को चैलेंज कर सकते हैं, और ये इसमें बाध्यता नहीं है। आप जो है बेड़ियां नहीं पहना सकते हाथ में, हाथों में पैरों में बेड़ियां नहीं पहना सकते। मुझे 2 सेकंड के लिए आप लोगों को रोकना होगा।